प्रिय आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रियो, हम सबको ज्योति पसंद है, हम सबको रोशनी उजियाला पसंद है, पर फिर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम सब कुछ वैसे नहीं देख पाते जैसे कि हमें देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में हम अंधियारे को महसूस करते हैं, हम एक अंधकार को अपने जीवन में देखते हैं, और ये अंधियारा केवल सामने ही दिखता नहीं है, ये कई बार हमको अपने मनों में महसूस होता है, ये कई बार हमारी सोचों में हमको महसूस होता है। हम प्रभु को प्राप्त तो करना चाहते हैं, पर कई बार प्रियो हमने देखा है कि हम इस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वचन में लिखा है प्रियो कि संसार के उस हाकिम ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, अंधियारा बना दिया है, कुछ नहीं सूझता। हम देखना तो चाहते हैं पर हम वैसे नहीं देख पाते जैसे कि हमको देखना चाहिए, क्योंकि प्रियो संसार का ज्ञान अंधियारा पैदा करता है। संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर के निकट या उजियाले के निकट लेके नहीं आता, बल्कि हमसे बहुत दूर उस उजियाले को वो कर देता है। प्रियो, अगर आप बहुत सारी चीजों को अपने चारों ओर देखें तो आप पाएंगे कि उनमें उजियाला नहीं है सिवाय यीशु मसीह के नाम के। प्रियो, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप मानो उजियाले को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और कैसे ये ज्योति हमारे जीवन में आती है? ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की सोच है कि इस अंधियारे में से उजियाला या ज्योति चमके, ज्योति चमके। परमेश्वर पिता चाहते हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमके। वो नहीं चाहता प्रियो कि हम अंधियारे में रहें। हम बहुत कुछ को समझना तो चाहते हैं, कई बातों से आजाद होना चाहते हैं, रास्ते को देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमको साफ साफ नजर आने पाए। पर प्रियो, ये संसार की जो सोच है वो हमको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि वहां केवल अंधियारा ही पाया जाता है। पर परमेश्वर की ओर से ही प्रियो ज्योति आती है। और परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत काम किया कि यीशु मसीह के द्वारा उसने अपनी ज्योति को इस संसार में भेजा। प्रियो, यही बात यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 46 पद में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हाँ प्रियो, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम अंधकार में ना रहें। हमको संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। हमको कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम देखना तो सब कुछ चाहते हैं, समझना तो सब कुछ चाहते हैं। हम ये सोचते कि हमको बस रास्ता मिल जाए, नजर आ जाए कि हमें क्या करना है। प्रियो, ये सब संभव है, पर किस बात से संभव है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रियो, दुष्ट आपको रोकेगा कि आप यीशु पर विश्वास ना करें, उसके वचन पे विश्वास ना करें, हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ना करें, उसके ढंग से अपने जीवन को व्यतीत ना करें। और ये दुष्ट का काम है रोकना, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो। वो ये नहीं चाहता कि हम सब कुछ साफ साफ देखें, वो ये नहीं चाहता कि उसकी पोल खुलने पाए। परमेश्वर प्रियो अंधकार की बातों को प्रकाश में लाने वाले परमेश्वर है। वो ऐसा महान पिता परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने इस जगत में यीशु को भेजा ताकि हम विश्वास उस पर करें और
हमारा जीवन उसकी ज्योति से चमकने पाए, यीशु से हमारा जीवन चमकने पाए। प्रियो, अगर आप बीते कल को देखेंगे आपको बहुत कुछ अंधियारा दिखाई देगा, और कई बार उसी अंधियारे को याद रखने के कारण कई बार हमारा भविष्य भी हमको लगता है हमको डरा रहा है, केवल अंधियारा ही नजर आएगा, केवल मुश्किलाती नजर आएंगी। पर प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे विश्वास करेंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उसको अपने मन का राजा, अपने मन का स्वामी बना लेंगे, तो प्रियो आप अवश्य अपने जीवन में आप ज्योति को देखने पाएंगे। आपका भविष्य फिर आपको डराएगा नहीं, आपका भविष्य आपको बेचैन नहीं करेगा। वो दुष्ट आत्माएं आपको डराएंगी नहीं, क्योंकि उनका केवल एक ही काम है, आपको डर में रखना, आपको भय में रखना। पर प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए भेजा कि हम अंधियारे में ना रहें, हमारा जीवन परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर की रोशनी को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है और उसने प्रियो यीशु को इसीलिए भेजा। प्रियो, कई बार अगर आप परमेश्वर के निकट आए हैं बीते दिनों में, आपने पाया होगा कि जब परमेश्वर के निकट आए तो आपने शांति पाई, आपने उजियाला पाया, आपको रास्ता दिखने पाया। तो मैं आपको एक बार और उत्साहित करूंगी, प्रियो, आप यीशु को अपने दिल में आप जगह दें, उसके वचन पे विश्वास करें। हो सकता है कठिनाइयां इतनी बड़ी हो, अंधेरा इतना बड़ा हो और वो आपको डरा रहा हो कि नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती, हमारा भविष्य अंधकार में है, और घबराहटें, निराशाएं। पर प्रियो, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वचन में जो लिखा है कि यीशु मसीह, यहाँ पर साफ लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं। यीशु कुछ और होकर नहीं आया प्रियो, जगत की ज्योति होकर आया है, ताकि हम पर से अंधियारे का अधिकार खत्म हो सके। प्रियो, हमको तो अंधियार डराता है, पर परमेश्वर के सामने अंधियारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं। हाँ प्रियो, आप उस ज्योति को ग्रहण करें, और आगे को ऐसे लिखा है इसमें, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। प्रियो, आपको कंफ्यूजन में, अंधियारे में रहने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल किस बात की है? यीशु पर विश्वास करें, विश्वास करें। प्रियो, विश्वास एक भावना नहीं है, विश्वास एक निर्णय है। और किस बात पे? केवल मतलब ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके विश्वास करने, नहीं प्रियो, वचन में लिखा है यीशु जगत की ज्योति होकर आया है। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आप अवश्य अपने परमेश्वर की ज्योति को, यीशु की ज्योति को अपने जीवन में चमकते हुए देखेंगे, अपने मनों में चमकते हुए देखेंगे, अपने विचारों में चमकते हुए देखेंगे, और वो अंधियारा आपके पास से भागने पाएगा, अंधियारे का राज आपके जीवन के ऊपर से खत्म होने पाएगा, और आप सब कुछ साफ साफ देखने पाएंगे। डर तब लगता है जब कुछ सूझ नहीं रहा होता है, या जो बातें चल रही होती बस वो चल रही होती, पर परमेश्वर नहीं चाहते प्रियो आप अंधियारे में रहें। प्रभु का धन्यवाद हो, वो आशा का देने वाला परमेश्वर है, वो अंधियारे के राजदंड को तोड़ने वाला परमेश्वर है, और जियाले को हमारे जीवन में लाने वाला प्रभु है। अगर आपको अभी ना उम्मीदी घेरे हुए है, निराशा घेरे हुए, प्रियो यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो जगत की ज्योति होकर आया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि दुष्ट मेरे लोगों को बहुतायत से घबरवाता है, निराशा में लेके जाता है, अंधियारे से डराता है प्रभु जी, पर आपके सामने अंधियारा कुछ नहीं है। ये आपकी इच्छा है कि हमारे जीवन में इस अंधकार में से ज्योति चमके। आपने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसके द्वारा हमारे हृदय में प्रभु आपका उजियाला आने पाए, ज्योति आने पाए। ओ प्रभु यीशु, ये आपकी इच्छा है, या पिता आपकी इच्छा है कि हम अंधियारे में ना रहें। प्रभु, आपने हमारे भविष्य को अंधियारा नहीं बनाया है, ज्योतिर्मय बनाया है। तो पिता, होने पाए मेरा हर एक जन हर परिस्थिति में आप पर विश्वास करने पाए, ताकि उसको सब कुछ साफ साफ नजर आने पाए कि परमेश्वर पिता
उससे कितना प्रेम करते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे लिए कितनी उत्तम योजनाएं उसने सोच के रखी। पिता हमारे लोगों के ऊपर से अंधियारे के अधिकार को खत्म करे और होने पाए मेरे प्रिय लोग यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने पाए। इस क्षेत्र में पिता प्लीज मदद करें, क्योंकि ये आपका इच्छा, ये आपका प्रेम है कि जो हमको छुड़ा लेना चाहता है। पर मैं आपसे सहायता चाहती हूँ, मेरे लोग यीशु मसीह को प्रभु करके, ज्योति करके अपने हृदय में ग्रहण करें। इस क्षेत्र में पिता प्लीज मदद करें, पवित्र आत्मा की सहायता दे। प्रार्थना यीशु ही के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।